हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैकेंसी आती है, यानी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की, राजस्थान सहकारी बैंक की, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि हमारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट सही हो जाए। और ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी टर्म आती है जिन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी अच्छे से वाकिफ है कि राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 या रूल 2023 या राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम है, इसको आपको कौन पढ़ाने वाले हैं? आपके अपने जीतू सर पढ़ाने वाले हैं। और आप अच्छे से जानते हो कि जीतू सर एक्ट जैसे सब्जेक्ट के लिए एक जाने मानी फैकल्टी है, जिन्होंने आपको ईओआरओ के अंदर म्युनिसिपल एक्ट पढ़ाया था। वैसे ही आपके अभी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर एक्ट चल रहे हैं या सेवा नियम चल रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं वहां पर। उसके साथ साथ ही जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है उसके आपको एक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो एक बात ये कि साथ में तो सर आरएएस है, और साथ में सर जो आरएएस है वो कोऑपरेटिव के अंदर है। और दूसरी बात सर की जो खास है कि सर लॉ के टॉपर है। अगर सर लॉ के टॉपर है डीयू से, तो सर के पास एक वो क्वालिटी है, क्योंकि सर आपको डीयू से लो टॉपर है तो आपको सर आसानी से इसको इजी भाषा में समझा सकते हैं। अब आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये कौन पढ़ाएगा और कहाँ से पढ़े हम, इतना ज़्यादा। कब से शुरू होगी क्लासें वो भी मैं बता देता हूँ पहले ही, कि सर आने वाले हैं आपके साथ 15 अक्टूबर को, पहले नवरात्रा को। और 15 अक्टूबर मान लो या आएंगे पहले ना, और 16 अक्टूबर लास्ट है कि 16 अक्टूबर से सर क्लास कर देंगे। मैंने पूछा था सर के लिए किताबें भी आ चुकी है कि आपको ये बुक लाने की जरूरत भी नहीं है। सर ने बोला कि कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 से 15, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्लास भी लेंगे ना अच्छे से समझा के, तो भी काम हो जाएगा। और बायलैंग्वेज पढ़ाएंगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होने वाला है। कैसे पढ़ना है वो तो क्या पढ़ना है, तो आपको कोई भी बुक लाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अपने आप आपको ईजी भाषा में समझा देंगे। पढ़ने का तरीका आप अच्छे से पहले से, अगर कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, वो अच्छे से जानता है कि एक्ट जैसी जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट या बोल सकते हैं ऐसे नियम, या जो इनके रूल्स या एक्ट के जो सोसाइटी वाले नियम बने हुए हैं, इनको बहुत ही आसानी से सर करवा देंगे। अब रोल कहाँ कहाँ प्ले होता है, आप सभी जानते हो कि हमारे पास जो पोस्ट आई हुई है इस तरीके की कुछ आई हुई है। तो इसके अंदर जो हमारा पहले मैनेजर या सीनियर मैनेजर के लिए, इसके अंदर जो एक्ट के क्वेश्चन आएंगे मेरे साथियों, 40 क्वेश्चन आएंगे। और ये 40 क्वेश्चन का जो लक्ष्य है वो 100% गारंटेड। आप एक बार ईओआरओ की क्लासें देखना। म्युनिसिपल एक्ट को बायलैंग्वेज और सबसे बेहतरीन तरीके से राजस्थान में पढ़ाने वाली फैकल्टी थे जीतू सर, यानी ऑलरेडी आरएस लगे हुए हैं, डीयू से लो टॉपर है। बखान करने की भाई कतई आप बोलो कि शब्द कम पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन, इनके अचीवमेंट कम नहीं होने वाले। इसी प्रकार से हमने आपको कहा था वैसे भी कि आपके साथ टॉप मोस्ट फैकल्टी आएगी। जैसे इसके लिए एसबीआई पीओ है आपके साथ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसके लिए बैंकिंग की बड़ी फैकल्टी है जयपुर की, इसके लिए भी बैंकिंग फैकल्टी। जीके भी आपको कुछ आरएएस का पार्ट जीतू सर ने पढ़ाया, बाकी टॉप मोस्ट फैकल्टी है। कंप्यूटर के लिए परम सर है आपके पास, भाई कतई जहर फैकल्टी है, जानी मानी फैकल्टी। और अकाउंटेंसी के लिए सीए नवनीत सर है, या फिर अदर फैकल्टी है। तो कोई टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 40 नंबर की जिम्मेदारी किसकी है भैया? जीतू सर की जिम्मेदारी है। लो मैं लिख देता हूं जीतू सर। हाँ ठीक है, हो गए टेंशन फ्री। अब कतई रोजाना कमेंट नहीं करोगे, बार बार मैसेज नहीं करोगे। दूसरा, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर में कतई नहीं है, जरूरत भी नहीं है। एक स्टूडेंट का बार बार यही कमेंट, हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते जी। आपको केवल इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो देखनी है। हम तैयारी कर रहे हैं बैंक की, हम फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत देख लेना भी होता है। इसके लिए जो भी आपको एमसीए एमए जो भी दे रखा है, इसके लिए देख लेना। एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो। मेरे को दो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ वापिस से आपको। प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए नहीं, ऊपर वाली के लिए सीनियर में जनरल एमबीए, इसके लिए एमबीए चाहिए ना, एमबीए, कतई एमबीए चाहिए भैया दासू तरीके से। उसके साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विथ ग्रेजुएशन इज एनी सब्जेक्ट ऑफ, इसके अंदर स्पेसिफिक आपको है। मैनेजर के अंदर आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर प्रोग्रामर है, जैसे मैनेजर के अंदर भाई हो गई बात। मैनेजर के अंदर भी आपको क्या चाहिए? ए ग्रेजुएट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी, और ठीक है, एंड नॉलेज ऑफ, इसमें मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ओके डन। और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आपको पता ही है, इसके लिए भी एक ग्रेजुएशन चाहिए आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको कतई। और इसके साथ साथ इसमें केवल डिप्लोमा चाहिए, इसमें आपको डिप्लोमा एक्स्ट्रा चाहिए, और डिप्लोमा है ना, कोई जरूरत नहीं है, बाकी डिप्लोमा चाहिए प्लस में। और नॉर्मल सी बात है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि
बैंकिंग रिलेटेड है चीजें। अब आता है हमारे बैंकिंग असिस्टेंट, और बैंकिंग असिस्टेंट में कितने का आएगा रूल, 10 नंबर का आएगा। तो दोनों के लिए आपको सर पढ़ाएंगे। ये इसका जो आपका राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और रूल्स 2003, और ये दे रखा है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, इसके लिए दे रखा है। इसमें थोड़ा सा इकोनॉमी भी दे रखा है। सर बोल रहे थे कतई भी स्टूडेंट्स को आप वीडियो बना के दे दो एक बार, मैं आ जाता हूं तब तक। इकोनॉमी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम एक बेहतरीन तरीके से लेवल से पढ़ने वाले हैं, और आप इसके लिए तैयार रहिए। अब आपको अच्छे से पता है कि जी सर राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिव फैलाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपके यहाँ पे टीम सर हमने देखी है कि SBI PO मदर्स जैसी कोचिंग्स की फैकल्टी, इनकम IT ऑफिसर, मान लो IT इंस्पेक्टर है, तो ऐसी फैकल्टी है आपके पास, इंस्पेक्टर। इसके साथ साथ सर RAS पढ़ा रहे हैं, ऐसे मतलब, और बैंकिंग एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। तो सर क्यों नहीं हम आपके साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कंप्लीट कोर्स है आपके साथ। अभी इसकी नॉमिनल फीस न्यू स्टूडेंट के लिए 3000, ओल्ड स्टूडेंट के लिए 2500। आप देखो 2 दिन बाद इसकी फीस 4000 हो जाएगी, क्योंकि देखो हमें आपको नवंबर एंड तक सिलेबस पूरा कराना है, और विथ टेस्ट सीरीज है नवंबर एंड तक। प्लस में इसमें क्या है साथियों, टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन। टेस्ट सीरीज क्या शुरू भी हो गई है, सब्जेक्ट कुछ जीके वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, और जीके वाला हम टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत ही 60-60 70-70 घंटे का पढ़ाएं, तो टेंशन मत लेना, नवंबर एंड तक सिलेबस करा देंगे। पर की क्लास 1.5 से 2 घंटे क्लास लगेगी, इस प्रकार से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। ओके ना, यस, समझ में आ गया सबके। तो देरी मत कीजिए, ये नंबर है नंबर्स एकेडमी के, नंबर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे जी, जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं, और मेहनत करने वाले, या आज जो आपका चयन होगा, आपका जो निर्णय होगा, वो आपका भविष्य निर्धारण करेगा। और आप एक अच्छी फैकल्टी के साथ जुड़िए। आप खुद एक बार सोचिए ईमानदारी से, मैथ्स की फैकल्टी होते हुए फिर भी मैं मैथ्स आपके अपने एक्सपर्ट SBI PO इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड विनय सर से क्यों पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि वो बैंकिंग के एक्सपर्ट है। बैंकिंग में जिस लेवल की मैथ आती है, तो हम जब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं। आप तो कतई कॉम्प्रोमाइज करने पे लगे हुए जी, हमें तो सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहिए। सस्ता भी हो सुंदर भी हो, पर टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए कभी कभी आप सोचिए कि यार इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, इतनी जानी मानी फैकल्टी पढ़ाएगी, वो सब पैसे लेगी, तो वो पैसे हमको ही देने होंगे। देखो आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे रखा है, आप इंस्टॉलमेंट से ले सकते हैं। आप 1 किस्त 1500 रुपए, दूसरी किस्त 1500 रुपए, ऐसे कर सकते हो। और देखिए जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए ये तो वैसे भी अपॉर्चुनिटी है, उनके सारे सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट में ये आता है, ये आता है, ये राजस्थान जी क्या आता है, कंप्यूटर आता है, अकाउंटेंसी आता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका जो स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके लिए निश्चिंत रहिए। 15 या 16 तारीख से जीतू सर क्लास लेंगे, 15 को आ जाएंगे, तो वो आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे भी क्लासें होगी, साथ में एप्लीकेशन में भी क्लासें होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।